नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज एक बार हमारे साथ फिर से हैं आदि अचिंत। और आदि अचिंत का जो पिछला वाला टॉक था ग्लोबल डीप स्टेट के ऊपर, वो आप लोगों ने बहुत अधिक सराहा है। तो इसलिए आज फिर से हम आदि अचिंत को लाए हैं कि भाई आदि जी, आपने डीप स्टेट बता तो दिया, उसको काउंटर कैसे करेंगे। वेलकम आदि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा सर। बाकी काफी लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने पिछले टॉक के, और बहुत अच्छा लगा कि लोगों को वो चीज पसंद आई। लेकिन आपने जो सवाल किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको देखना है हम कैसे लड़ रहे हैं। ये तो ग्लोबल एक चीज है, हम कैसे लड़ रहे हैं इस चीज से। तो आइए देखते हैं सर। मैंने दो चार चीजें डाली हैं आगे, और दो तीन रेवलेशंस भी मैंने रखे हैं, ताकि हमको तो पता चले ये जो वायलेंस सडनली हो रही है हमारे देश में, उसके बारे में भी दो चार अंदर की बातें मैंने रखी हैं अपने साथ। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं सर, ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स, एब्सोल्युटली। बोलते हैं ना, एकदम जंप इनटू द गन फायर टाइप, एकदम सीधा घुसते हैं अंदर इसके सीधे अंदर। सो बिल्कुल, चलिए। एकदम अटैक सर। सो ओके। मैं रिक्वेस्ट, आप मेरी प्रेजेंटेशन ऑन कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ। जी हाँ। जो एक मेन चीज है सर जो हमको समझनी चाहिए, हमारे में बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, भारत में हम लोग बहुत चीजें करते रहते हैं, बट अगर जब तक वो चीजों को एक साथ हम लोग देखेंगे नहीं, तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि हमने किया क्या है। और वो एक बिकॉज आजकल जो न्यूज साइकिल है सर इतना फास्ट चलता है, कभी एक, कभी दो, कभी ये, कभी वो, कभी तो आप ट्विटर पे देखिए लोग एकदम गुस्से में होते हैं। आप बंद करिए, 5 मिनट के बाद खोलिए, अब लोग एकदम खुश होते हैं क्योंकि कोई और खबर आ गई है। तो इतनी फास्ट न्यूज साइकिल है, उसमें हमको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर, सबसे पहले ये जो हमारे साथ अटैक्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रंट फेस में, हमने ग्लोबल डीप स्टेट की बात करी, इनके फ्रंट रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? फ्रंट रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आप यूएसए की विजिट के हिसाब से देखें सर, इनमें से दो डिपार्टमेंट्स हैं यूएसए के, स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट। इनके बीच में चलता रहता है झगड़ा, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट लगाता है नैरेटिव्स कि भाई ये वो ओबामा शुबामा ये सारे जो चलता रहता है, और डिफेंस डिपार्टमेंट बोलता है भाई ऐसा है, इंडिया के बिना हम काम नहीं कर सकते यार, वी हैव टू मेक इंडिया, भैया बेस बनाना है हमको। वो तो बोल रहे हैं भाई आप लॉजिस्टिक बेस बन जाओ हमारे, ताकि हम जब चाइना से लड़ेंगे तो आपसे हम लोग चीजें लेके जाएंगे, हमारा शिप पे वो आपके पास रिपेयर होने आएगा। तो ये काफी बैटल चलती है इनके अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट को कौन बैक करता है? अगर जो मेरी पिछली टॉक में जाके देखेंगे, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, चैटम हाउस, ठीक है जी, इसके बारे में तो हमने बात करी है, और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, इसके बारे में भी बात करी है। इन लोगों ने क्या किया है सर, इनके एकेडमिया है, एकेडमिया मतलब वही हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये लंदन बेस्ड जितने भी हैं आपको पता ही है, वहां पर जरा काफी ब्रेन वॉशिंग होती है इनकी, लोगों का अच्छे से चूरन खिलाया जाता है कि भाई ये है, आपको ये बोलना है। बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे फाइजर के बारे में हमने बात करी थी सर, फाइजर किसका है? अगेन वही ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, उनके ही है। लेकिन लार्ज जो कॉर्पोरेशंस हैं वो काफी फोर्स एक्सर्ट करती हैं। और एक हमारे अंदर भी एक बोलते हैं ना, जयचंद हैं, जो भी हैं, इतने सारे एनिमी विद इन जिनको बोलते हैं, नहीं नहीं, अंदर ही लोग। हम मैं जयचंद का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि अच्छा, जयचंद चलिए सर। के विरुद्ध मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम टीपू सुल्तान और शाह वलीउल्लाह का प्रयोग कर सकते हैं, चलिए क्योंकि उनके चलिए विरुद्ध सर, मेरे पास पर्याप्त काफी प्रमाण है। प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वो सर। टीपू ने भी शाह अफगान को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप अटैक करिए, और शाह वलीउल्लाह ने तो बुलाया ही था अहमद शाह अब्दाली को। लाया था। तो करेक्ट, ये हाँ, तो एब्सोल्युटली। ये दीज आर द ट्रेटर्स जिनको हमारे जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उन्होंने छुपा लिया है। लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट कबाल आप जानते हैं, अभी जब आप एनिमी विदन आएंगे तो वो सबसे बड़ा कबाल तो वही है। सबसे बड़ा कबाल है, लेकिन सर वो सबसे बड़ा साइज में है, इम्पैक्ट में कितना है वो हमको देखना है। अभी देखिए ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं सर। मोदी साहब जा रहे थे कहाँ? फ्रांस। हमारी एक एनडीटीवी की प्यारी सी जर्नलिस्ट छोड़ के फ्रांस चली गई, फ्रांस 24 में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। एक बड़ी 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 ट्रूथफुल जर्नलिस्ट हैं सर, उनसे बड़ा ट्रूथफुल जर्नलिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। और उन्होंने क्यों छोड़ा एनडीटीवी? क्योंकि उनको मोदी साहब की थोड़ी सी प्रशंसा करनी पड़ गई। उनकी ओहो, शक्ल देखने वाली थी, मतलब वो एकदम क्या बहुत ही उनका ज्यादा। नाम क्या है? सारा जैकब्स तो नहीं है? हाँ वही है सर, एसजे मैंने लिखा है कि ठीक है। अब देखिए सर, मोदी साहब के जाने से पहले वो एनडीटीवी छोड़ती हैं और सीधा कहां जाके बैठती है? फ्रांस 24, जो एक लेफ्टी न्यूज़पेपर है, एकदम फुल पावर लेफ्टी है सर।
न्यूयॉर्क टाइम्स और फ्रांस 24 मतलब एक एक थाली के सेम चट्टे बट्टे हैं, कुछ उसमें वो है नहीं। अब फनीली देखिए, आपने टूल किट की तो बात आपने काफी करी है सर, कि भाई ट्वीट देखो सबके सेम होते हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा चलाते नहीं है ये लोग। अब उसको बोलते हैं सर चेन ऑफ कमांड। ऊपर से ऑर्डर आता है भाई ये ट्वीट करना है, तो वो सारे ट्वीट करके शुरू हो जाते हैं, एंड सबके इंटरनेशनल कनेक्शन है। कुछ एक चीज करना होता है, हाय हाउ आर यू, लेट्स प्रिंट दिस, एंड सारी जगह से सेम आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, और सारी जगह से वही नैरेटिव। मुझे लगता है आजकल तो आर्टिकल्स भी एआई से बना के भेज देते होंगे। कोई भरोसा नहीं सर, चैट जीपीटी तो वैसे भी वोक है। आप उसको जरा सवाल पूछो, आपको हैरानी हो जाएगी कि भाई ये क्या है। एक मेरे फॉलोअर ने सर मेरे को मेल भेजी, मैं आपको भेजता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे वो पढ़ के। ठीक है। और एक चाइना, उसका छोटा सा बेटा है, प्यारा सा बेटा है, उसकी भी काफी यूज होती है। ये चीज हमको समझनी है सर कि वेस्टर्न जो ये डीप स्टेट है, चाइना इज अ टूल इन दैट डीप स्टेट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर आप देखिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, चाइना के अंदर वो काफी ज्यादा थी। तो वो ऐसा है, चाइना फेल अगर होगा तो वेस्ट को इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो काफी लोग बोलते हैं ना अभी चाइना टूट जाएगा, अभी टूट रहा है, कोई नहीं टूटता, बहुत इंटरेस्ट है उनके। मैं तो इतना तक बोलूंगा, हिलरी क्लिंटन का इतना रोल था टू मेक शी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, की काफी कभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है सर। नाउ ये क्यों करते हैं, देखिए पुरानी एक जो फीलिंग है यार, वी वर द ओनर्स ऑफ इंडिया, वी ओन्ड इंडिया, यू नो। और अभी भारत थोड़ा कुछ इधर उधर करना शुरू है, ये कैसे कर रहा है यार। और इन लोगों ने ब्राउन साहिब तो छोड़ रखे हैं, आपने बहुत बात करी है तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। एक फॉल्ट लाइन बड़ी सी छोड़ी वहां पर पाकिस्तान, बोलते ना एक वो गैशिंग वूंड, मतलब ब्लीड कर रहा है सारा टाइम। लेकिन आप एक टाइम देखिए सर, अब मैं वो ईयर बोलूंगा नहीं, आई थिंक आपके ऑडियंस बड़े स्मार्ट है, उनको समझ में आ जाएगा। एक साल था जिससे पहले, जब तक हम लाइन मेंटेन कर रहे थे तब तक कोई टेंशन नहीं थी, कोई आर्टिकल नहीं आता था, कोई कुछ नहीं आता था, सब फिट एंड फाट। जहां वो चीज चेंज हुई, सब कुछ खराब हो गया इंडिया के अंदर। इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोर्ट नहीं है, ये नहीं है, एवरीथिंग इज बैड। और आप जो ये भारत 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 बोलते रहते हैं, ये भारत ठीक नहीं है यार, इट्स इंडिया, इट्स नॉट भारत। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई ना वापस। हाँ, ठीक है। नाउ ये कैसे शुरू किया था, ब्रिटिशर से कंट्रोल था सर। बीबीसी वाज नोन एज द, यू नो, बोलते हैं ना, बीबीसी वाज कॉल्ड, भाई ये तो चैंपियन है इंडिया के बारे में। सो न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखना होता तो बीबीसी को फोन करना, भाई मैं ये लिख दूं ना, ये ठीक है ना, कहीं फंसूंगा तो नहीं। बीबीसी वाज द की। सोरोज, नाउ सोरोज कब स्ट्रांग हुआ सर, ये चीज हमको समझनी चाहिए। हमारे इंडिया में ना बड़े सारे लोग बराक ओबामा के बड़े बड़े फैन थे, बड़े बड़े फैन थे। लेकिन इट वाज बराक ओबामा जिसने सोरोज को बिल्ड किया है सर, जिसने सोरोस को इतना वो प्लेटफॉर्म दिया है। एनजीओ के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा, तो उसके बारे में चलेंगे। होली सी के बारे में हमने बात करी है सर, कि भाई चर्च का क्या रोल है, बहुत जबरदस्त रोल है, एंड पैसे जा रहे हैं इधर से उधर, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। अब देखिए ऐसा है, दूसरा ये जो रोड रिपोर्ट निकालते रहते हैं, कभी प्यू रिपोर्ट, कभी ये रिपोर्ट, कभी वो रिपोर्ट। एक तो मेरे को मतलब रिपोर्ट बनाने को भी वाले को भी नहीं समझ में आता। उस दिन मैंने एक रिपोर्ट देखी सर, कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया में अनसेफ है, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा सेफ है। तो मैं सोचा अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर समझ में आया कि यार पाकिस्तान की जो चाबी है ना न्यूक्लियर वेपन्स की, वो अमेरिका में बैठी है, तो ऑब्वियसली वो सेफ है, चल ही नहीं सकते। वो उनके जो सारे कमांड कोड है वो सब वहां से ऑपरेट होंगे। हाँ। तो अभी सोरोज सबसे बड़ा इंसान है सर। सोरोज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे रोज व्हाट्सएपिंग करता रहता हूँ, बट एनीवेज इन्होंने एक ओमदिया नेटवर्क के साथ एक ये सेटअप बनाया था सर, जो इंडिया में बड़ा एक फेमस सा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्कूल है, इज कॉल्ड द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। उसके हम्म। साथ काफी नैरेटिव्स ये लोग चलाते थे। ठीक है, ये आईएसबी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का ये रेवलेशन मैं कर रहा हूं सर, काफी पढ़ाई करने के बाद, सो आई एम डूइंग इट वेरी केयरफुली। ठीक है, इन लोगों ने एक 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 इंटेलेक्चुअल्स की क्लास बनाई, ये एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं इनको, कि जो एक एकेडमिक जगह में बैठेंगे। नो, सैल्वाटोर बारबोन्स जैसे जो प्रोफेसर हैं, वो बोलते हैं यार आपकी अपनी एकेडमी आपसे अगेंस्ट है। मैं उनको बोलता हूँ यार ऐसा है, अगर हमारी एकेडमी इतनी अगेंस्ट है, जरा मुझे ये बताना वो पढ़े कहाँ थे। वो वहीं पढ़े थे ना, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये वो। और उनको इन जगहों में अपॉइंट किसने करा, उन्होंने ही करा। तो भाई ये हमारी एकेडमियां नहीं है, हमारी एकेडमियां आप हैं जो पढ़ते हैं और जो लोगों को पढ़ाते हैं। हमारी एकेडमियां हम्म। 90% लोग वो हैं जो भारतीय हैं,
ये कौन से हैं? एक्चुअली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल ये थोड़ा ऑक्सीमोरॉन टाइप का है। नहीं सर, एजुकेटेड ना सर, देखिए वो समझना चाहिए सर आपको, ये सब एजुकेशन है, ये जो मेरा तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि भाई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्युटली, तभी मैंने ये चीज लिखी है, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स। देयर इज अ रीजन सर, क्योंकि ये जो फ्रेज है, ये लोगों को समझना चाहिए, बड़ा डीप फ्रेज है ये सर। हर्ष मंदर को सब लोग जानते हैं सर, अमर्त्य सेन, 25 करोड़ लोग हैं, ओपन सोसाइटी हर्षमंदर फाउंडेशन तो ये हमारी ट्राइब का ही था। वो जब हम हाँ, मसूरी में थे तब वो आए, उसको तभी बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए कि साहब जी। ये क्या आप आपको ये जान के हैरानी होगी सर, 2008 इफेक्टिव में, एसडीओ सेमिनार में। हाँ, 2008 में सर, सोरोस साहब ने कम से कम $100 मिलियन लगा दिए थे इंडिया के अंदर, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4% स्टेक खरीदा था उसने, 4% सर। ओके ओके। ठीक है, लेकिन 2017 तक जब डंडा पड़ना शुरू हुआ ना, 2016 में एफसीआरए ये वो, 70 तक उसने पूरा बेच दिया। उसने बोला ना भाई, मैं नहीं करना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं यार हम एक्शन नहीं लेते। देखिए एक्शन, ये जो, अब मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन ये जो छोटे छोटे से प्यादे होते हैं ना, इनको मार के कुछ नहीं होता। आपको मारना है कमांडर को। आप हमारी आर्मी को देखिए सर, जब भी न्यूज आती है 2 टेररिस्ट किल, हाँ ठीक है जान दो, 2 टेररिस्ट किल एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन जब एक कमांडर मारते हैं, फिर आर्मी वालों की फोटोएं निकलती हैं बड़ी बड़ी स्माइल के साथ, बंदे की पकड़ के उसके एम्यूनेशन, प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भैया कमांडर मारा है हमने। बिकॉज देखिए, जो हेड होता है उसको मारेंगे तो पूरा नेटवर्क निकल जाता है आपका, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जो सोरोस इज अ प्यादा अकॉर्डिंग टू यू? सर, ही इज पार्ट ऑफ द टॉप 10। ठीक है, जो ये चीजें चलाते हैं ना, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, इस टाइम पे अमेरिका में जो, आई वुड से द सेंटर विंग एंड द राइट विंग जो है, वो आज सोरोस को इतनी गालियां निकालते हैं। आप जो रोगन का पॉडकास्ट देखिए सर, 4 घंटे उस बंदे ने बात करी है अबाउट हु, द डीप स्टेट, एंड जयपुर डायलॉग ने उससे 1 हफ्ते पहले ये बात करके खत्म कर दी है सर। तो आप देख लीजिए, ये वहां पर भी रियलाइजेशन हो रही है, यार ये कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई, ये ठीक नहीं है। ये जो ओपन सोसाइटी सोरोस फोरोस, ये गड़बड़ है। अब मैं ये चीज बड़ी क्लियरली बोलता हूँ सर, सोरोस आज बाहर क्यों निकला? 92 साल का हो गया है सर। प्लस क्या है, उसको सामने खड़ा करा ताकि सारी अटेंशन उसके पास जाए, लोग बाकी जगहों पे ना देखें। अगर बाकी जगहों में घुसना शुरू हो गए तो सारा पोल पट्टी निकल जाएगी। तो सोरोस को बोला, तू ये अपनी शक्ल दिखा दे, सारी अटेंशन सोरो 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 सोरो, सब लोग पीछे पड़े रहते हैं उसके। अब ये देखिए इक्वालिटी फ्रेंडशिप, अब ये आपने देखा ही है सर, ये तो बेचारे अब खोए हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं, इनको यू नो बेसिक अकल नहीं है इनके अंदर। हर्ष मंदर के बारे में मैंने बात करी थी सर, आपने भी काफी बात करी है, एडवाइजरी बोर्ड चेयर थे ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। नाउ सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा थिंक टैंक है सर। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मणिपुर में कुछ गड़बड़ चल रही है ना सर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च की एक 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 जगह से फंडिंग आती है, वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दूसरी जगह से फंडिंग आती है जिसका नाम है नमति, नमति फाउंडेशन सर। नमति फाउंडेशन को फंडिंग कहां से आती है सर? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। नमति फाउंडेशन का प्रिडोमिनेंट फोकस क्या है पता है सर आपको? उसका फोकस एरिया क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो आप सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च को करें बंद, वहां पर लगी आग। ये चीजें हमको समझनी चाहिए कि देखिए, जब चीजें होती हैं तो आपको दिखेगा कि इसका रिएक्शन आएगा वहीं पर ही। मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्होंने स्क्रोल, ज्ञानवाणी, जोश टॉक्स, अभी लेटेस्ट एक निकला है न्यूज क्लिक, उसको बोलते हैं यार चाइना से पैसा आ रहा है। वो चाइना से तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा ना, बाकी कहां से आ रहा है? ये भी तो देखना है हमको। वो बंदा बैठा है शिकागो में, बाकी कहां से आ रहा है उसके पास? ठीक है। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के काफी सारे, अब इन लोगों ने क्या करा है ना, इनको पता चल गया यार ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ना चलता नहीं है, ये नाम जरा पकड़ में आ रहा है, तो इन्होंने सब सब फाउंडेशन बनाया, सब टू सब बनाया, सब टू सब टू सब बनाया, ऐसे ऐसे हैं। एक फाउंडेशन है शेरपा, फ्रांस में है। जब हम रफाइल लेने गए, उन्होंने फ्रांस के कोर्ट में जाके केस कर दिया। और ये चीज देखिए, वहां पर केस हुआ और यहां पर लोग रफाइल रफाइल चिल्लाना शुरू हो गए। तो कोई अगर मुझे बोले कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं,
ये बिल्कुल भी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। These और are- यहाँ पर न्यूज क्लिक ने उसको टेकअप कर लिया, रवि नायर। हाँ, मैं बोलने वाला था। आज आप देख लीजिए सर, न्यूज क्लिक का जब जब गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, न्यूज क्लिक के लिए कौन कौन सपोर्ट में आ रहा है वो आपको तो सर पता ही होगा। इसमें से आगे क्या बोलूं, एक एक ऑपोजिशन हाँ, पार्टी है तो हमारी। हमारा एडिटर्स गिल्ड तो आया ही था, जिसकी हाँ चेयरमैन सर, ऑपोजिशन पार्टी के सिटिंग एमएलए एमपीज बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। सीमा सीमा मुस्तफा जी। तो मैं नमति के बारे में बात कर रहा था सर। नमति के ये 4 एडवाइजरी काउंसिल हैं। अमर्त्य सेन साहब, बड़े बड़े साहब भाई में बड़े दोस्त हैं मेरे। जॉर्ज सोरो साहब हैं। हेलन क्लार्क जी बड़ी हिडन सी फिगर हैं, बट इनके बारे में किसी दिन बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी फेवरेट सर, मैडलिन ऑलब्राइट, जिन्होंने अब यूएस आर्मी को एक बार ही बोला था, आपने आर्मी किसके लिए रखी है भाई, जाके जंग लड़ो, जब इनको इराक के अंदर घुसना था। ठीक है, तो ये इनकी थॉट प्रोसेस है। एक आधा 2 मिलियन लोग मार के इनको फर्क थोड़ी पड़ता है यार। इट्स ओके। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए, ये वायलेंस इज अ मैसेज। और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं। असम में क्या वेब है सर इसका, ठीक है। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं सर, थोड़ा सा ऑडियंस को ना मूड में लाने के लिए मैं बोला 10-15 मिनट थोड़ा मूड में ले आते हैं इन चीजों में, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। और उसके बाद मैं जब बताऊंगा भारत ने किया क्या है, तब थोड़ा लोगों को समझ में आएगा। ये आपके सामने है। मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट असम ये वो काफी जगह यहां पर दिख रहा होगा, तो आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नो, सिंपल क्वेश्चन है यार, ये एनजीओ को बंद क्यों नहीं करते, क्यों चल रही हैं? अच्छा जी, देख लेते हैं सर। 2010 में, अब 2010 में, हाँ, मोदी साहब से पहले, ठीक है, एफसीआरए आया कि कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती आपकी फॉरेन, ये वो एंड ऑल दैट। 2012 में सर एनजीओ कितनी थी इंडिया में? 40 लाख। ठीक है, ये कोई 10 20 25 30 नहीं है, ये 40 लाख एनजीओ हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी, 2011 में सर इन एनजीओ का फॉरेन कैपिटल $3 बिलियन था, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री थी सर, उसका फॉरेन कैपिटल कितना था? $4 बिलियन। आप समझ रहे हैं मैं किस किस एंगल से बात कर रहा हूं सर? ठीक है, 40% रिडक्शन हुआ है सर इसका 2014 एंड 2018 से। इनके जो फंड्स आते थे, 40% रिडक्शन हैज बीन डन। ठीक है, कि ये अभी जो लेटेस्ट 2023 में परसों ही रिपोर्ट आई सर, जब मेरी आपकी हमने डिसीजन किया था कि हम इसके बारे में बात करेंगे। एक सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन है भाई, इतना प्यारा नाम है ना, इसको भी डंडा पड़ा है अभी। ठीक है, नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का। ये एक 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 फाउंडेशन था जो सोरोस चला रहा था। 2016 में इसको बंद कर दिया। ये भाई कहां गए? ये गए सिटी ऑफ लंदन, यूके रजिस्ट्रार ऑफिस में इन लोगों ने एक और खोल दिया, जिसका नाम है CHRI-UK। नाम सेम है, एक यूके डाल दिया आगे। अब वो चीज वापस फंडिंग कर रहे हैं सर यहां पर। तो आप कितने लोगों को पकड़ोगे ऐसे जाके, क्योंकि ये कवर पे कवर कवर पे कवर कवर पे कवर ऑर्गेनाइजेशन बनाते रहते हैं। अब बेस्ट इज CHRI का जो इंडिया चैप्टर है सर, उनके लोगों को देखिए। एक भाई साहब हैं जो सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च में बैठते हैं। एक भाई साहब है जो कमेटी में बैठते हैं, जो रिव्यू करती है एस्पा पे, बाय द वे। ठीक है, सो दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये पैसा आ रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई, इतनी गोलियां चला रहे हैं लोग, कहां से आ रहा है इनके पास पैसा? चाइना दे रहा है। अच्छा भाई, चाइना के पास खुद पैसे नहीं है यार, वो किसको क्या देगा? एंड एक 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 नाम देखिए सर, मजा दारू वाला, सीनियर एडवाइजर एट CHRI। कौन है ये? सैम मानेकशॉ की बेटी हैं ये। ठीक है, तो इन लोगों को ये ऐसे टारगेट करते हैं सर। वी आर ऑल वनरेबल। देखिए सर, आज हम सीधा बात कर रहे हैं, कल हमारा ब्रेन वॉश कैसे करेंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। ये दे टारगेट पीपल हु हैव द कैपेसिटी और ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ पावर। एक जर्नलिस्ट ही हैं जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक वो क्या महाभारत पे कुछ बोल दिया कि भाई कौरवों ने ये किया, पांडवों ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। अरे भाई, जिन चीज के बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे पलकी में जी, क्यों बोल हमारी रहे हो? पलकी। हाँ, क्यों बोलते हैं आप लोग? अब ये बोलते हैं ना, इनको क्या, इनको इतना बड़ा बना दिया है लोगों ने कि जो भी बोल रहे हैं इनको बिना नॉलेज के बोलते हैं। ना आप कभी पढ़ना है ना लिखना है, आप कुछ भी आके बोल दो। वैसे आजकल चलता नहीं है, इंटरनेट के जमाने में पकड़ ही लेते हैं लोग। सर
वो सबसे बड़ा पार्ट है। अभी पब्लिक ने आपको कैसे, बॉलीवुड को जमीन दिखा दी, तो ये एब्सोल्युटली, बाकी लोग तो क्या चीज है। एब्सोल्युटली सर। अभी देखिए सर, आपके साथ यूज क्या होते हैं, व्हाट आर द मेथड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि अगर हमको ये समझ में आएगा, ताकि फिर आगे हम लोग एक्शन देख पाएंगे। सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं, यूर नॉट भारत, यूर इंडिया। नाम और वो चेंज जो भी होता इंडिया है विद ना, डॉट्स, अभी तो इंडिया विद हाँ डॉट्स आ गया। सर, मैंने कहीं पे सुना था, एंड आई थिंक आई फॉरगेट मैंने कहा सुना था, इंडिया विद डॉट्स इज लाइक भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप्स। यस यस, टुकड़े टुकड़े इंडिया। ठीक है, तो ये वो है। आपने जयपुर डायलॉग्स पे ही सुना होगा शायद। हाँ, मैं सर एक्चुअली ना काफी कुछ सुनता रहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई एम ड्राइविंग, काम वाम पे जाने के टाइम पे इधर उधर। मैंने तो उसका नाम ही टुकड़े टुकड़े इंडिया रखा हुआ है। आप देख लीजिए सर, आपको बोलते हैं जो आपकी हिस्ट्री है 3,000 5,000 10,000 साल पुरानी, वो तो बकवास है, आपने तो लिखी नहीं है। तो इंडिया तो 1947 में आई है ना, नेहरू जी लाए थे वो। हाँ उन्होंने, जैसे वराह अवतार था उसी तरह से नेहरू अवतार हुआ था। और भारत को जो था वो समुद्र में डूबी हुई थी, भारत की पूरी धरती, तो उसको नेहरू जी उठा के लाए थे। ये हाँ सर, पता उस नहीं पे है ना आपको? वो लाइफ जैकेट पहनाई थी सर उसको। ठीक है सर। अभी देखिए, आपकी किताब है, हमारी जो किताबें हैं, वो बोलते हैं भाई वो रियल नहीं है यार। भाई कहां से किताब ले आते हो यार, तुम बोलते हो 5,000 साल में, कौन 5,000, पहले तो पेन ही नहीं था, पेन तो हमने इजाद किया है, तो तुम क्या बोल रहे हो तुमने लिखा हुआ है इतना। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, ग्रीक है, इजिप्शियंस है, मायंस एंड इनकाज हैं यूएसए की तरफ, रोमन्स हैं। इंडिया भारत कौन सी सिविलाइजेशन भाई, चाइनीज सिविलाइजेशन बड़ी पुरानी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद बोलता है 5,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से ये सुना कि इंडिया इज अ 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन? कभी नहीं सुना होगा सर, क्योंकि वो उनके नैरेटिव में बैठता नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये क्या करते हैं आपके साथ, आप फाइनेंशियल गेम खेलते हैं तो ये पीछे पड़ जाते हैं। ये क्या है, वीजा एंड मास्टर कार्ड, यूरोपियन काउंसिल में जाके बोलते हैं ये यूपीआई मत लो यार, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो अटैक्स आ रहे हैं सर, चारों तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, नाउ दैट आई एस्टैब्लिश्ड दिस, वी विल गेट ऑन टू द फैक्टर ऑफ व्हाट डिड वी डू टू काउंटर दिस। हम कैसे खड़े हैं वहां पर। सर गैप्स बहुत हैं, मैं पहले ही बोल देता हूं, हमारे पास एक ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, 25 करोड़ गैप्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ करा नहीं है। देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हमने क्या क्या करे दुनिया में। अपने देश में आप जो मर्जी करिए, यमन में आपने इवैक्यूएशन करा, उसके बाद रिपीट परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में, सॉरी यूक्रेन में, कैसे जंग रुकवा के सर। आज तक कभी सुना है किसी ने जंग रोकी हो आपके लिए या किसी के लिए भी? अभी जब जब चीजें खराब होती हैं तो कोई लेता ही नहीं है आके अपने लोगों को, हम लोग जाके भाग भाग के लेके आते हैं लोगों को। ठीक है, आपने अफगानिस्तान को हेल्प करा, आपने श्रीलंका को हेल्प करा, आपने नेपाल को हेल्प करा, सबसे बड़े पीठ में छुरा घोंपने वाले टर्की तक को हेल्प करा। मैं तो ये हमेशा बोलता हूं, टर्की को एक चीज समझ में आनी चाहिए बेटा, दवाई और हम भेज सकते हैं, दवाई भेज सकते हैं वहां पर, वो दवा की बजाय बॉम्ब रख देना तेरे जहाज के अंदर तो वो भी जा सकता है उतनी दूर। सो इट इज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री माइट कि भाई एक आपका एक फोर्स है, हमारी मिलिट्री 48 आवर्स के अंदर पहुंच गई थी सर वहां पर। नेपाल में अर्थक्वेक के बाद 2.5 घंटे में मिलिट्री वाज देयर इन ऑन द ग्राउंड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो ये कर नहीं पाए। बहामास की प्रेसिडेंट ने आके बोला कि यार हमारे लिए तो एक ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंडिया। क्योंकि हमारे साथ में लोग जो बैठे थे उन्होंने हमको इग्नोर करा, लेकिन ये वहां से हमको वैक्सीन भेजी इन लोगों ने। और एक चीज लोग भूल गए, जब कोविड हुआ था सबसे पहली कंट्री को एड कौन सी कंट्री थी? चाइना, जिसको हमने एड भेजा था। वो तो नमक हराम है ही, बेवकूफ है ही, उनका तो कुछ है, उनकी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले एड हमने भेजा था। ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में इंडिया सबसे आगे रहा है, और हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में मशहूर हुई है सर। अगर आज आपको अफ्रीका में एंट्री मिल रही है, बिकॉज आपने लोगों को वैक्सीन दी है। वो तो है, लेकिन आपने बहुत बड़े एक ग्लोबल ग्रुप को, जिसमें आपके ग्लोबल डीप स्टेट के स्टेक्स हैं, उसको आपने अनॉय कर दिया। एब्सोल्युटली बताइए। सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। चाइना के अगेंस्ट में क्या करा? सबसे बड़ा थ्रेट है ना आपका चाइना। फार्मा, ऑयल, आर्मामेंट्स और बिग टेक, यस सर। यही तो सब चीजें हैं।
सर वो सब ठीक इनको है, अगर आप लेकिन डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। लेकिन सर वो बात ऐसी है, इन्वेस्टमेंट तो वही लोग कर रहे हैं ना अभी इंडिया में। स्टेट स्ट्रीट का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड इज कमिंग वेयर सर? हैदराबाद। अंबानी के साथ जियो की ब्लैक रॉक के साथ डील हो चुकी है, 50-50 जॉइंट वेंचर। हम्म। सो यू हम्म। गेटिंग देम इन। एंड वो बेवकूफ नहीं है सर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, उनको पता है भाई कहां पर घास हरी होने वाली है। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए इनको। चाइना के साथ आपने हाँ, क्या लेकिन किया सर? हमको अपनी अपनी पॉलिटी को इंसुलेट तो करना पड़ेगा ना। ये लोग ओ आएंगे तो कोशिश तो एब्सोल्युटली, करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसीलिए आई थी। एब्सोल्युटली सर। लेकिन एक चीज है सर, अगर आज आप और मैं बैठ के इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी एक रेड फ्लैग खड़ा कर दिया कि यार हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सबसे हम बड़ी बात, हमें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। हाँ, हम 10-20 साल पहले सर थोड़े से यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग स्लो थे। आज वो भारत नहीं है। एंड उसके ऊपर मैं लास्ट स्लाइड में बात करूंगा क्योंकि सर आपका रोल एज जयपुर डायलॉग्स, आपका रोल इसके अंदर हाईलाइट होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। चाइना पे आपने उसके ऐप शैप बंद कर दिया सर। मेरे को एक कंट्री और दिखा दीजिए जिन्होंने उसके ऐप बैन करे हो। एक कंट्री सर। यूएसए का लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर रेथियन कहता है नहीं 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 यार, चाइना के साथ डीकपल नहीं कर सकते हम लोग, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। आपका ट्रेड हो जहां मर्जी हो, लेकिन आपने उनको लात भी मारी है बहुत जोर से इकोनॉमिक्स में। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल्स देख लीजिए, अभी वो क्या बीवाईडी कंपनी आई, $1 बिलियन ले लो जी, हमको यहां पर सेट करने दो। दरवाजा दिखा दिया उसको, चल भाई बाहर चलो यहां से। ठीक है, सो देर इज नो दिस थिंग कि आपने जबरदस्त इनके साथ गेम खेली है, मिलिटरीली आप उसके साथ खड़े हो। लोगों को ये समझ में नहीं आता, चाइना के पास अभी 2 एक्टिव जंगे हैं। एक जंग है ताइवान की तरफ से, कभी भी वहां पर कुछ हो सकता है। दूसरी जंग आपके साथ है। देखिए सर, 2 फ्रंट वॉर में घुसना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, हर कोई कतराता है। तो आपने उनको एक क्रेडिबल 2 फ्रंट थ्रेट दे रखा है। और ये मैं नहीं बोल रहा सर, ये चाइना का प्रीमियर मोस्ट थिंक टैंक बोल रहा है। ये चाइना के प्रेसिडेंट के ऑफिस में से चीजें निकलती हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनके चाइनीज मीडिया के अंदर, वो बोल रहे हैं कि साहब टुडे इंडिया इज गिविंग अस अ क्रेडिबल सेकेंड थ्रेट। एंड चाइना को एक चीज पता चल गई है, द बैटल ऑफ इंडिया एंड चाइना जो है, ये बॉर्डर की बैटल नहीं है, दिस इज अ बैटल ऑफ सिविलाइजेशंस। अगर आप 5,000 साल हैं तो हम भी, हमारा तो पता ही नहीं सर हिस्ट्री कहाँ कितनी, 14, 15, 20, 25, 30, 40,000 साल पुरानी हमारी भी हिस्ट्री है। Yes, but it is also unnecessary because these two civilizations had never fought. सर दे वर नेवर टुगेदर। ये ये तो साथ कम्युनिस्ट में तो थे पार्टी की नहीं। वजह से है कि ये कम्युनिस्ट जो इन्होंने हाँ किया है, हाँ। ये तो दैट इज द मेन रीजन। द ठीक है सर। सीसीपी, डार्लिंग सीसीपी कट। ऑफ आवर सम ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स। हाँ सर, मैं उसको कट कॉपी पेस्ट पार्टी बोलता हूँ सर, ओरिजिनल कुछ नहीं है उसके पास। अच्छा। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सर, मैं आपको क्लीन एग्जांपल देता हूं। आपने क्या करा सर, एक क्या शौचालय की बात करी ना आपने, टॉयलेट बनाएंगे। 2014 में आपने बोला हम टॉयलेट बनाने शुरू करेंगे। चाइना ने कब बोला? 2015 में। उनके पास क्या होता है? टॉयलेट रेवोल्यूशन। अच्छा जी, बड़े स्मार्ट हो आप। ठीक है, चाइना ने बनाए किसने, कितने से टॉयलेट? चाइना ने बनाए 10 मिलियन टॉयलेट। आपने कितने बनाए सर? 110 मिलियन टॉयलेट। ठीक है जी, वही 5 साल के अंदर। दूसरा, चाइनीज जो इन लोगों ने टॉयलेट शॉयलेट बनाए, इन लोगों ने क्या करा, जाके 5 स्टार टॉयलेट्स बना रहे हैं। अच्छा जी, लोगों के पास है नहीं भैंस के, तो 5 स्टार बना लो, चलो ठीक है। जो रूरल एरिया में बनाए, सूएज से कनेक्शन ही नहीं है उनका, गड्ढा है सिर्फ जमीन में। ये हालत है इनकी। दे कैन नॉट डू एनीथिंग स्ट्रेट सर, एंड दे आर कट कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। एंड जो ग्लोबल साउथ है, आज चाइना बोलता है मैं आई एम पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, कोई मानने को तैयार नहीं है सर उसकी बात। बोलता है नहीं नहीं, आई एम अ डेवलपिंग कंट्री। यूएस कहता ना ना ना, अब तो आप डेवलप हो गए, तेरी एड बंद। सो यू हैव पुट आउट अ थ्रेट टू चाइना एंड यू पुट अ स्टैंड टू चाइना व्हिच इज नॉट बीन डन बाय एनीवन सर। कोई नहीं कर पाया ये चीज, यूएसए तक नहीं कर पाया ये चीज। कौन सी दूसरी कंट्री ने आंख में आंख डाल के चाइना को बोला है बेटा तू खड़ा है तो मैं भी खड़ा हूं यहां पर, कोई बात नहीं। ठीक है जी। पाकिस्तान तो सर मैं क्या बोलूं, आपने काफी कवर करा है, बेचारा आइसोलेटेड। आज उसको थोड़े बहुत पैसे पूसे मिल गए हैं, एक यूएसए के साथ सीक्रेट डील हो गई है, लेकिन वो सीक्रेट डील भी हुई है सर चाइना को भगाने के लिए वहां से।
ये चीज समझनी चाहिए। और सीक्रेट डील के अगेंस्ट में यूएसए को क्या मिला है सर? पहले जो बेसिस थे वो बेसिस वापस मिल गए। तो यूएसए को क्या फर्क पड़ता है? और अगर किसी को लगता है कि ये चीज इंडिया के कंसल्टेशन के बिना हुई है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। दैट मीन्स हमको पता था क्या होने वाला है। नहीं तो अभी तक प्लस इंडिया के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो चाइना और पाकिस्तान में डीकपलिंग हो, आपस में एब्सोल्युटली, उनमें अगर झगड़ा क्रिएट होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। एब्सोल्युटली। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपने क्या करा है सर? आपने पूरा जेब में डाल रखा है। बेचारे पाकिस्तानी रोते रहते हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हमको छोड़ के कश्मीर में बैठे हुए हैं। जो उसका लीडर है सर, एट द एंड ऑफ इट लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आपके कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मतलब कश्मीर तो आपका ही है ना यार, खत्म कहानी, कोई डिस्प्यूट नहीं बचा ना। अगर कोई डिस्प्यूटेड एरिया है, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पर? कोई नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया बैठा डिस्प्यूटेड है वहां एरिया तो पर। अब पाकिस्तान है, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एग्जैक्टली नहीं नहीं, वहां पर अभी हम इंकरेज कर रहे हैं सर, यूएई जा रहा है ताकि यूएई के पैसे अंदर जाएं, वही पैसे लेके चाइना का डेट खत्म हो और खत्म कहानी है आपका। मैं इसको बोलता हूं सर, आई कॉल दिस द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस है और आपका बड़ा रोल है इसके अंदर। रशिया के साथ क्या करा सर? आपका एक ही प्राइम मिनिस्टर है, पुतिन के सामने जाके बोलता है भाई साहब दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन तू लड़ रहा है, कोई बात नहीं, लड़ ले। मैं ये सवाल पूछता हूं सर, मोदी साहब से कभी जिंदगी में मुलाकात हो तो कभी पूछूंगा, साहब एक चीज बताना, पुतिन साहब आपसे मिलने आए थे, पहले तो जनवरी या दिसंबर में आए थे, फरवरी में वॉर शुरू हुई, क्या आपको बताया था उन्होंने? ठीक है, ये चीज हमको पूछनी पड़ेगी, क्योंकि जो रशिया का आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ रहा है ना सर, बड़ा क्वाइटली बढ़ रहा है। एंड आपने उसको सेट करके रखा हुआ है, वो आपकी इंटरेस्ट की तरफ देख रहा है। आपसे वो रुपी ले रहा है, बहुत बीच में आया था प्रोपेगेंडा की नहीं नहीं जी वो तो युआन ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे यार देखो साहब, ऐसा है, अगर आपके पास कुछ युआन पड़ा हो, युआन इज अ करेंसी जिसका अभी डिवैल्यूएशन हो रही है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें निकाल इसको। ये तो वैल्यू खत्म हो रही है इसकी, निकालो इसको। सो यू बेसिकली टेकिंग दैट आउट। आपने उसकी ऑयल डिपेंडेंसी खत्म कर दी। क्यों? ओएनजीसी जाके बैठा इराक के अंदर, ऑयल फील्ड डिग कर रहा है अभी। हमारे अपने ऑयल फील्ड्स हैं इराक के अंदर सर, विश्वास करेंगे आप? हाँ, तो हमने तो वो आपके रशिया में भी तो ऑयल फील्ड्स का इन्वेस्टमेंट ठीक कर है, दिया है। तो आप डिपेंडेंसी, अगर कोई बोले रशिया कल को बोले नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, वो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह से ले लेते हैं। आपने जाके अफ्रीका में ऑयल फील्ड्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। किसके साथ? फ्रेंच के साथ। तो जब मोदी साहब फ्रांस गए थे, जयशंकर साहब अफ्रीका गए कि भैया ऐसा है, आप वहां पर मैक्रोन से बात करो, मैं जरा अफ्रीका में सेट कर लेता हूं, क्योंकि जो कंपनी है जो ये पाइपलाइन बना रही है फ्रॉम तंजानिया, मोजाम्बिक एंड उगांडा इज स्ट्रेट टू द कोस्ट, वो कंपनी का नाम है टोटल एनर्जीज फ्रॉम फ्रांस। तो आप क्या कर रहे हैं सर? यू आर क्रिएटिंग अ काउंटर बैलेंस। इसको बोलते हैं हेजिंग योर बेट्स, कि साहब ऐसा है, मैं कहीं फंसना नहीं चाहता। रशिया बोलता है साहब हमारे जितने भी वेपन्स हैं उसका एमआरओ आप बना लो यार, आपके पास, आपको ये जो स्पेयर है मलेशिया वलेशिया उड़ाते हैं, आज आप ही स्पेयर्स दे रहे हो सर, रशिया तो दे नहीं रहा किसी को स्पेयर्स। आप बना रहे हो, आप बेच रहे हो स्पेयर्स, धनाधन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। एंड एक चीज मेरे को सवाल पूछना है कि किसने हेल्प किया था स्टैंड ऑफ के टाइम पे? चाइना को हेल्प किया था रशिया ने कि इंडिया को हेल्प किया था? आपको ये जान के हैरानी होगी सर, चाइना ने हमसे 1 साल पहले S-400 मांगे थे, उनको एक स्क्वाड्रन दिया, उनकी दूसरी स्क्वाड्रन होल्ड करी, हमको डिलीवरी हुई पहले। ठीक है, तो उनको भी पता है कौन कितने कहां पर घास हरी है। वेस्ट के साथ क्या करा आपने? आपने ना उनकी रघुराम राजन की सबसे बड़ी पॉलिसी जो थी, वेस्टर्न जो पॉन्स थे ना हमारे इंडिया में, उन्होंने क्या बोला था? पैसे प्रिंट करो भाई, बांट तो सबको। आपने नहीं करा। आपने फिर सैंक्शन नहीं लगाए, आपने ऑयल खरीदा और वो ऑयल खरीद के साफ सफाई करके आपने उन्हीं को बेचा उसके बाद। आई मीन दिस इज कॉल्ड सर, आपने क्या किया? आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना दी यूरोप के साथ कि भाई साहब ऐसा है, आपको हम तेल बेच रहे हैं, आप जरा ज्यादा बोलेंगे तो हम भी फिर ये तेल बंद कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है आपका। तो यू क्रिएटेड अ डिपेंडेंसी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है सर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि आप अपनी जगहों में अपना काम अपने आप करेंगे, जिस तरह से करना है आप करेंगे। आप जिस मर्जी से डिफेंस डील कर ले, लेकिन अलायंस नहीं करूंगा मैं इंजन यूएसए से भी लूंगा, मैं इंजन फ्रांस से भी लूंगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा बंद करे दूसरा है।
और दोनों को बोलो भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो ताकि मैं अपने आप बनाऊं। ये चीज हमको समझनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप रूटेड गेम दैट यू प्लेइंग। एंड वॉट एवर सेड एंड डन सर, ऐसी सिचुएशन है दुनिया में जिसका आप बोल लीजिए फायदा उठा रहे हो, जो मर्जी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आपकी स्टैंडिंग ऊपर जा रही है। दिस इज समथिंग दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं सर, आज आपको बोलते हैं भैया यू आर द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक। अगर ये सब चीजें डीप स्टेट के बिना परमिशन के हो रही हैं तो मैं जरा थोड़ा ना, आई डोंट थिंक सो। देखिए तो सर, आपका जिस क्या तरह, मतलब है, डीप स्टेट ने समझौता कर लिया? नहीं समझौता नहीं किया सर। देखिए उनको भी पता है ना, दे आर सर, दीज गाइज आर स्मार्ट। जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठते हैं ना सर, वो ऐसे नहीं है कि आराम से बैठ जाएंगे। दे नो विच साइड, यार ये कुछ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक सुपर डुपर पावर बनने देंगे। ना 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 ना। पिछली बारी बात करी ना सर, वो पॉपुलैरिटी रेशियो 80 से जरा थोड़ा 50-60 पे आने दो यार, बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, थोड़ा ढीले हो जाओ, तो आपके ऊपर ये अटैक चलते रहेंगे। ये समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेटिकली सर। मैं एक ही सवाल है, वासुधैव कुटुंबकम के बारे में लोगों को पता है कि नहीं है? हम लोग बोलते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली, फेयर इनफ, लिटरल ट्रांसलेशन। देखिए साहब, लेकिन द मेन थिंग दैट आप क्या बोल रहे हो, हमारा किसी के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान एंड अक्साई चिन विच आर लीगली आर्स। ना हमको नेपाल चाहिए, ना हमको भूटान चाहिए, ना हमको म्यांमार चाहिए, ना हमको श्रीलंका चाहिए, ना हमको बांग्लादेश चाहिए, ना हमको पाकिस्तान चाहिए। हमारा कोई भी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। इससे क्या होता है सर, जो जो बड़ी पावर्स होती है ना, दे फील अ लिटिल एट ईज। अभी चाइना के साथ लोग क्यों इतना खिजे रहते हैं, क्योंकि उसका हर किसी कंट्री के साथ बोलता है मेरे को 5 किलोमीटर यहां दे दे, 5 किलोमीटर वहां दे दे, 5 किलोमीटर यहां दे दे, 5 किलोमीटर वहां दे दे। टुडे जो अफ्रीका में झगड़ा चल रहा है, इज व्हाट, इज द फ्रेंच लूजिंग कंट्रोल। जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी वो कंट्रोल लॉस हो रहा है उसका। सो बड़ा सिंपल है उनको, ये दिस इज अ प्रोजेक्शन आप कर रहे हो। सो जो हमारा एक ग्रैंड नैरेटिव जिसके बारे में हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे सर, ये मैं देखता हूं ये एक शुरुआत है उस जगह की। क्योंकि ग्रैंड नैरेटिव से बनने से पहले सर, सबसे पहले हमको चाहिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो हमारे पास अब बननी शुरू हुई है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से फिर आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, और उस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या मिलिट्री चाहिए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन उसके हेड में मेरे हिसाब से दिस वासुदेव कुटुंबकम इज अ वेरी वेरी डीप मीनिंग थिंग। हम लोग बड़े लिटरल मीनिंग लेते हैं सर, लेकिन जो प्रोजेक्शन आप बाहर की तरफ कर रहे हैं, दैट आई डोंट थिंक हैज बीन अंडरस्टूड विद इन। ये थोड़ा सा मेरा खुलासा मानना है। करें, क्योंकि हाँ हाँ। वसुधैव कुटुंबकम इज यूज्ड इन अ वेरी वेरी ग्लिब फैशन। या क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इन द इंडियन लोर हैज बीन यूज्ड एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पर इसकी बात होती है। क्योंकि एक वसुधैव कुटुंबकम जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, एक व्यावहारिक स्तर पर होता है। तो जो व्यावहारिक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता, ये हमारे ही शास्त्रों में, हितोपदेश में इसकी बड़ी कहानी है, मैंने कई बार इसकी एब्सोल्युटली बात की है। सर, रियलिटी कुछ और होती है हमेशा। रियलिटी में क्या होता है, आप पाकिस्तान की वो बंदूक लेके खड़े हो, चाइना की वो बंदूक लेके खड़े हो, वहां पर बेटा ज्यादा बदतमीजी करेगा सिर पे थप्पड़ पड़ेगा भी। रियलिटी इज दैट। बट एक प्रोजेक्शन जो होता है, नहीं नहीं साहब, वी आर पीस लविंग साहब, योगा योगा योगा, ओम योगा, काम डाउन, नो, इट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्शन। चाइना सर बोलता है भाई, आई डोंट फाइट वॉर्स, आई डोंट हैव एनी जैसे टेरिटोरियल। जैसे देयर इज अ रिलीजन ऑफ पीस व्हिच इज ऑलवेज एट वॉर विद एवरीबॉडी एल्स। सर यही तो नैरेटिव, वही तो होता है ना सर, एट द एंड ऑफ इट। हम लोग ना, देखिए आप और मैं पहले बात कर रहे थे इसके बारे में ऑफलाइन, कि नैरेटिव यार सच्चाई पूरी नहीं होती। नैरेटिव एक फैक्ट के ऊपर आप स्पिन करते हैं। नैरेटिव, अगर आप इसको देसी भाषा में बोले तो नैरेटिव एक चूरन होता है थैंक यू जिसको वेरी मच। दूसरों को खिलाया मैं जाता मैं है। मैं इससे बेटर बोल नहीं सकता था। तो आप यही तो चूरन खिला रहे हैं लोगों को, कि साहब देखिए हमारा कोई एम्बिशन नहीं है, हम तो बड़े यार, हम तो बड़े छोटे से लोग हैं। कुछ नहीं, हमको इतना लोग शोक ठीक करने हैं अपने, बहुत काम है हमारे पास। लेकिन आप मनी मन में आप अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं पूरे इंडो पैसिफिक के। क्यों?
आप जाके सुएज में जाके डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, सुएज से बाहर लिख ही रहे राइट टर्न लीजिए, हाइफा पोर्ट किसका है? आपका है वो, अडानी साहब ने लेके बैठे हैं। अफ्रीका में 3 पोर्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं, कंबोडिया में एक पोर्ट है रीन पोर्ट विच इज वो चाइना डेवलप कर रहा है, उसकी दूसरी तरफ अगर आप चले जाए उसमें पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है? आप कर रहे हैं। हम्बन टोटा में उनके एक वो जो ले रखा है उन्होंने, वहां पर एक एयरपोर्ट है, वो किसका है? वो आपका है। कोई जहाज नहीं उतरता, कोई नहीं उतरता वहां पर, इट्स यूजलेस एयरपोर्ट, लेकिन लेके बैठे हो ना आप वहां पर। तो आप भी चीजें कर रहे हो इन चीजों को डेवलप करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज है, हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो इंटरनली चेंजेस हुए हैं ये हम कभी भी रिकग्नाइज नहीं करते। और इसमें सर मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, आप जैसे आप हैं और मेनी अदर चैनल्स दैट आर देयर सर, लोगों को सोचने की चीज बोली है। जो चीजें पहले एक लिविंग रूम में एक बाप और बेटा या एक फैमिली में बात की जाती थी, आज ओपन में बात होती है ये चीजें। हमको सोचने, आप बता दीजिए सर 10 साल पहले या 20 साल पहले आप इतना सोचते हैं इन चीजों के बारे में? कोई नहीं सोचता था, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज होती थी यार, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। हमारा लोगो तो ये था ना। उस टाइम हमारे पास वो मीन्स भी नहीं थे ना, बिल्कुल नहीं थे सर। क्योंकि आपने देयर वाज दिस गेट कीपिंग सिस्टम, हाँ, ऐसा जबरदस्त गेट कीपिंग सिस्टम था, पूरे दुनिया में था बल्कि, कि आप यदि चाहते तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। मुझे तो अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज में था इन कैलकटा, तो लेटर्स टू द एडिटर लिखा करते थे स्टेट्समैन को, वो कभी नहीं छपे। हाँ सर, दैट वाज आवर ओनली आउटलेट। देख लीजिए सर, इंडिया पहले तो टुडे को मैंने कई बार लेटर्स टू द एडिटर लिखे उस टाइम पे, व्हेन इंडिया टुडे के 80s में, तो उसमें भी उन्होंने कभी नहीं छापा हमारे कोई आइडियाज है, हमारा कोई थॉट जो है वो, दैट हैड नो आउटलेट। इनफैक्ट सोशल मीडिया आने तक तो कोई आउटलेट था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था सर। लेकिन वो आउटलेट तब आता सर जब लोग सोचना शुरू करते। आज जो एम्बिशन है, जो एस्पिरेशन जो बोलते हैं, जो एक उम्मीद है लोगों के अंदर, जो सड़क कि भाई मेरे को कुछ करना है जिंदगी के अंदर, मेरे को पैसे बनाने, मेरे को अपने बेटे को ये करना है, बीवी को ये देना है, ये करना है। हर किसी के पास एक सेलफोन है, हर किसी के पास ये चीजें सर जब पहले डिस्कस होती थी, लोग बोलते थे क्या बात कर रहे हो यार, उसके पास खाने को नहीं है, सेलफोन का क्या करेगा। लेकिन आज वो चीज डिसअप्रूव हो गई है। सर मैं यहाँ पर नारियल का पानी लेने जाता हूँ, नारियल के पानी के बंदे के पास क्यूआर कोड होता है, 25 रुपए का नारियल मिलता है वो पीने वाला, कहता है सर क्यूआर कोड कर दो आप। एक दिन मैंने उससे पूछा भाई क्यों? कहता है यार रात को जब मैं घर जाता हूँ मेरी जेब में कुछ होता ही नहीं है, खाली एकदम मस्त, कोई टेंशन फ्री, कोई रोक भी ले मेरे को क्या लूटेगा कुछ है ही नहीं मेरे पास, मोबाइल ले जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मोबाइल ले जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कहता पहले होता था मोबाइल भी जाएगा, जेब भी जाएगी, कपड़े भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा। यूपी में आपको पता ही है सर पहले क्या होता था, कितनी हालत खराब होती थी लोगों की, आज वो करते हैं। बट एक चीज है सर, अंदर से हम लोग अभी भी अशेम्ड है हमारी अपनी अपनी सिविलाइजेशन पे, हम बड़े, देखिए ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो तो बीइंग भारतीय, 200 साल की स्कूलिंग है ना, इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी। हमको ये भारतीय जो एक चीज है, हम लोगों को ना शर्म आती है लोगों को बोलते हुए, ओ वेर आर यू फ्रॉम, वो बोलेगा नहीं आई एम फ्रॉम भारत, वो बोले आई एम फ्रॉम मुंबई। ठीक है जी, आप मुंबई तो हो, बट मुंबई भी भारत का पार्ट है, तो आप प्राउडली बोलिए साहब मैं भारतीय हूं। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी, अभी धीरे धीरे शुरू हो गया है, बट ये एक जनरेशनल चेंज हमको करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी सर। आज हम लोग कोई भी चीज गलत होती है हम उसका टॉलरेट नहीं करते कभी भी, हम हाथ धो के पीछे पीछे पड़ जाते हैं लोगों के लिए कि यार ये कैसे हुआ। पहले एक टाइम था सर, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आता था शाम को 9 बजे, न्यूज रिपोर्ट में लोग एक दूसरे के गले चढ़ने को होते थे। आज किसी ने देखा भी है सर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम में कुछ आर्टिकल आता है, कोई बात भी करता है उनके बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो लाइब्रेरी में बैठ के टाइम और न्यूज़वीक जरूर पढ़ते थे, और कुछ पढ़े या ना पढ़े। देख लीजिए आप। और अब वो टाइम और न्यूज़वीक पढ़े हुए मुझे लगता है कि कितने साल हो गए, आई डोंट इवन रिमेम्बर। तो ये क्यों है सर? क्योंकि एक ऑल्टरनेट एवेन्यू निकला है कंट्री के अंदर, यूट्यूब में पॉडकास्ट हैं, चैनल्स हैं, ट्विटर है, ये है वो है। बट सर ये तभी हो सकता है ना जब ये चीज ग्रास रूट तक जा रही है लोगों के पास, और ग्रास रूट तक जा रही है
सोशल मीडिया आज ग्रास रूट लेवल पे है लोगों के पास। लोग व्हाट्सएप पे, मेरे को पता है सर, कोई मेरे लोग हैं जो कोई काम वाम करते हैं सर, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। आपको ये जान के विश्वास हैरानी होगी कि वो वॉइस मैसेज से बात करते हैं एक दूसरे से व्हाट्सएप पे। वो टाइप टूप नहीं कर सकते, उसको पता है ये बटन दबाओ, आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड होती है, छोड़ दो वहां पर चली जाती है, फिर वो वॉइस मैसेज से बातें करते हैं एक दूसरे से। यू कैन इमेजिन, सी दैट्स टेलिंग यू कि भाई लोगों ने सोचना शुरू करा है। तो अगर ये चीज हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ऐसे झट्टा करा 140 करोड़ लोग सब ने एकदम सूट टाई पहन के खड़े हो वो गए। तो होता है। विवेक रामास्वामी yesterday, I think he made a remark. Of course, it is in a different context क्योंकि he wants to take America back to manufacturing. तो वो कह रहा था कि हमारे यहाँ जो है वो यूथ, उसका एस्पिरेशन है यूट्यूबर बनना। यूट्यूबर बनना भी एक एस्पिरेशन हो गया है। और चाइना में एस्पिरेशन है एस्ट्रोनॉट बनना। तो मैं ऑफ कोर्स आई कैन ऑलवेज काउंटर इट कि भाई चाइना में तो वो ये एस्पिरेशन रख नहीं सकता ना, बिकॉज देयर इज नो फ्री स्पीच देयर। कोई एस्पिरेशन नहीं है चाइना में सर। चाइना में आज एस्पिरेशन है भाई, कॉलेज से निकलूंगा 2 घंटे हफ्ते की नौकरी मिल जाए वो काफी है। यू नो 50% चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड इन चाइना सर। 50%। क्या तुम सुपर पावर की बात करते हो यार? कौन से सुपर पावर की बात करते हो? और उनके आप वीबो कमेंट्स पढ़िए सर, वो लोग बोलते हैं आप मेरे को बंदूक दो, रेवोल्यूशन हम अपने आप करेंगे। हमको पता है इस देश के एनिमीज कहां बैठे हैं, और वो बाहर की तरफ नहीं बात कर रहे हैं वो अंदर की तरफ बात करते हैं। ये ओपनली बात होती है आजकल चाइना के अंदर। ठीक है, आप एक चीज देखिए सर, 2 साल पहले जब चाइनीज हमारे बॉर्डर पे आके खड़े हुए थे, आधे लोगों को तो पता ही नहीं था चाइना है क्या। आज इतनी चाइना एक्सपर्ट्स हैं, इतने लोग बात करते हैं उसके बारे में, इवन सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स डालने शुरू हो गए चाइना के बाद। चाहे गलत हो सर, कोई बात नहीं, बात तो करते हैं लोग। पहले गलत होंगे, फिर पार्शियली करेक्ट होंगे, फिर करेक्ट होंगे, फिर टाइम लगता है उन चीजों को। बट सबसे लास्ट में सर मैं ये चीज बोलना पाऊंगा, भाई भारत का प्लान क्या है? जो आपका भी एक ग्राउस है, मेरा भी बहुत बड़ा ग्राउस है। हमारा ग्रैंड नैरेटिव क्या है? व्हाट इज आवर प्लान? ये चीज अगले 2 साल के अंदर हमारी बाहर आनी चाहिए। वैसे मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट तो की थी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल। अगर आप उनकी 15 अगस्त वाली स्पीच जी सुने जी तो उन्होंने जो अपनी तरफ से पंच प्राण या पंच प्रण 5 रेजोल्यूशंस की जो बात की थी, जी वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स थे जो आज तक किसी ने नहीं कहे। और वो थे, नंबर 1 मानसिक गुलामी से मुक्ति। रिमेम्बर दैट? जी। ही सेड डीकोलोनाइजेशन। मानसिक हाँ जी। मानसिक गुलामी से मुक्ति, मेंटल डीकोलोनाइजेशन। दूसरा उन्होंने कहा कि अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत का गर्व। संरक्षण, प्रोटेक्टिंग योर हेरिटेज। That was number 2 and 3, and the 5th was of course कर्तव्य बोध, नागरिकों का कर्तव्य ना। दैट जी आपको, उन्होंने उस शब्द का उपयोग नहीं लिया, लेकिन उसका आप भारतीय परंपरा में उसको कहते हैं धर्म, अपने धर्म का निर्वाह। तो ये दिस कैन बी अ ग्रैंड नैरेटिव इफ टेकन टू इट्स लॉजिकल सर, इट कंक्लूजन। हैज टू बी ब्यूटीफुल वर्ड्स। मैं मजाक नहीं कर रहा, याद आके मेरे को भूला हुआ था बट आपने याद कराया। अब देखिए यही प्रॉब्लम है सर, ये चीज के ऊपर पिक्चरें बननी चाहिए, मूवीज बननी चाहिए, इसके ऊपर शॉर्ट क्लिप्स बनने चाहिए, यूट्यूबर्स को बात करनी चाहिए, इसको इतनी जोर से पुश डाउन करना चाहिए। क्योंकि सर आज आप देख लीजिए यूपीआई कैसे सबको पता है, क्योंकि उसकी ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग हुई है सर यूपीआई की। बंदे बंदे को पता है यूपीआई का बेनिफिट क्या है। तो ये नहीं है कि हमको आता नहीं है करना, इन चीजों को आज तक पुशबैक किया गया है। और वो पुशबैक भी हमको पता है सर। देखिए जो एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ था ना इस कंट्री के अंदर, वो स्ट्रक्चर गायब तो नहीं हुआ ना जस्ट बिकॉज लीडरशिप चेंज हो गई या ये चेंज हो गया। वो स्ट्रक्चर तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। वो स्ट्रक्चर जब तक जाएगा नहीं, उसमें लगते हैं सर 10-12 साल, तब तक कुछ नहीं होगा आपका। दिस ग्रैंड नैरेटिव हैज टू कम आउट। मेरा एक और चीज है सर, कैन आई रिक्वेस्ट, अगर वो स्लाइड वापस ले आए।
बिकॉज मेरे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है इसके अंदर, कि ये जो हेजिंग ऑफ बेट्स में बात करिए कि भाई आपको एक बेट को दूसरे से काउंटर करना है। आपको अगर यूएसए से इंजन चाहिए, आपको फ्रांस से भी चाहिए। अगर आपका चाइना के साथ झगड़ा है, आप यूएसए को लेके आओ उसके अंदर, ताकि चाइना चाइना को डबल थ्रेट मिले। आप यू हैव टू मेक पीपल रियलाइज कि देखो साहब, ऐसा है, मैं आपसे डील कर रहा हूं बट आई हैव अदर ऑप्शंस। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है सर, दैट इज द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेरे हिसाब से। एज फार एज एक्सटर्नल अफेयर्स, जो बाहर देशों के साथ जो रिश्ते हैं आपके, उसका ग्रैंड नैरेटिव हैज टू बी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और जो मोदी साहब ने बोला वो इंटरनल नैरेटिव है। मेरे हिसाब से अभी जो मोदी साहब कर रहे हैं वो एक एक्सटर्नल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द इंटरनेशनल गेम। एंड आई थिंक, बट मेरे आई वुड रियली हम्बली रिक्वेस्ट कि अगर हमको दुनिया में कहीं आगे जाना है, सो वी हैव टू बिल्ड अप आवर इंटरनल नैरेटिव। जैसे आपने भी बड़ी आप, कुडो सर, आपका मेमोरी बड़ी जबरदस्त है, आपने ये याद करके रखा, क्योंकि मेरे तो दिमाग से निकल मैं गया तो था इसके ये। बारे में कई बार बात की है। मैं तो हाँ, इस पे इनफैक्ट आई कीप सेइंग कि ये आपने बात तो बहुत अच्छी की है, और ये जो है ये पूरा एक प्रमोट नहीं करें। हमारे जिसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व को पूरी तरह से एक निखार ला सकती है, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है। दैट हैज बीन माय ग्राउस कि भाई गवर्नमेंट ऑफ एब्सोल्युटली। इंडिया इन 3 चीज़ों के लिए, बाकी 2 चीज़ें जो उसमें, एक तो है विकसित भारत और आपके एकता, अखंडता, वो तो जनरल बातें हैं। लेकिन ये जो 3 बातें हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट, और उसका कोई फ़ॉलो अप मुझको दिखता नहीं है सरकार की ओर से। और दिस कैन बी द ग्रैंड नैरेटिव। दिस हैज़ एब्सोल्युटली एवरी राइट। एलिमेंट ऑफ मेकिंग आवर ग्रैंड नैरेटिव। और इसमें एब्सोल्युटली। सारी चीज़ें जो है ना, आपकी मानसिक गुलामी से मुक्ति में और अपनी धरोहर के संरक्षण में, इसमें जो इतना पूरा जो आपने भी शुरू में बोला कि हमारी हिस्ट्री नहीं है, हमारी ज्योग्राफी नहीं है, हमारा तो इंडिया 47 में आया है, नेहरू जी अपने वराह अवतार में लेके आए थे उसको समुद्र से निकाल के। ये सब चीज़ें जो हैं इन 3 से समाप्त हो सकती हैं। और जो एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ जो है ना, जो पूरा का जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ दिस सोशलिस्ट स्ट्रक्चर? राइट्स बेस्ड। यानी आपने पैदा हो गए, आपने बड़ा एहसान कर दिया, और अब आपके पास राइट्स ही हैं, यू हैव नो ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। हाँ। भारतीय परंपरा में धर्म पहले है। पहले धर्म, उसके बाद अधिकार। जो करेक्ट। अधिकार का जो पूरा का पूरा जो अधिकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि यू गेट दैट अधिकार इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर धर्म। आपको अधिकार इसलिए मिलते हैं कि आप धर्म की पालना कर सकें। तो एब्सोल्युटली सर। यदि आपको क्षत्रिय धर्म की पालना करनी है, तब आपको हथियार के अधिकार अस्त्र-शस्त्र मिलेंगे। दिए जाएँगे, आपको उसमें निपुण किया जाएगा। एब्सोल्युटली सर, डकैती एब्सोल्युटली। डालने के लिए नहीं किया जाएगा। हाँ। अब सर मेरे को लास्ट एक पॉइंट डालना है। हमने डीप स्टेट की बात करी, हमने इंडिया की गेम की बात करी, अब मैं देखना चाहूंगा भाई ऑप्शंस क्या है डीप डीप स्टेट के बाद। तो मेरी एक लास्ट स्लाइड है सर, वो उसको प्लीज ऑनलाइन कर सकते हैं, ताकि आई कैन एक्सप्लेन टू द ऑडियंस कि भाई हो क्या रहा है और इनके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। ऑप्शन ये जी, है जी, सर। जी, जी। मैं दी नहीं नहीं, नो वरी हैंडलर सर। इज़ गॉन मिसिंग। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ऑप्शंस क्या है? चलिए, मैं याद है सर, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस क्या है सर? 2024 में इलेक्शन में, देखिए मैंने पिछली बार ही बताया था कि उनको चाहिए तो यही, लेकिन यार थोड़ा सा हल्का कर लो यार, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो साहब, थोड़ा हल्का कर लो, इतना इतनी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो वो चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा वीकन करें। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ढीला हो। उसके लिए क्या चाहिए सर? उसके लिए थोड़ी सी आग लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और ये चीज हमको प्लीज दिमाग में रखनी है कि ये जो एक डीप स्टेट स्ट्रक्चर है, ये रूथलेस है। दे डोंट केयर फॉर ह्यूमन लाइफ, कि वो बोले कि भाई बंदे मर रहे हैं, आप कैसे कर देखिए साहब, ऐसा है, धंधे में कोई मंदा नहीं है, इनका फंडा बड़ा सिंपल है। चाहे जो मर्जी हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता।
यूक्रेन ने आज 4 लाख लोग खो दिए हैं सर। 4 लाख लोग मर ये चुके हैं वाली उनके। स्लाइड है या अगली? हाँ जी, हाँ जी, यही है सर। 4 लाख लोग मर चुके हैं सर यूक्रेन के अंदर, लेकिन किसी का एक आंख में से आंसू नहीं निकला, क्योंकि उनका लार्जर पर्पस कुछ और है और यूक्रेन वो पर्पस सर्व कर रहा है। अब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर ये बोलेंगे नहीं नहीं यार ये आपका ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये मैं सवाल पूछूंगा, एक्चुअली में क्या होता है? मूडीज आपको अपग्रेड करता है, चाइना को डाउनग्रेड करता है। तो नैरेटिव एक जगह होता है सर, नैरेटिव हमेशा एक जगह होता है। हमको देखना चाहिए नैरेटिव तो ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नैरेटिव। मेरा जो ये पूरा प्रेजेंटेशन का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको लोग जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन जब गड़बड़ होती है ना, आपके पास ही भागते हुए आते हैं, साहब बचा लो यार, कुछ कर लो, हमारी हेल्प करो। जब दवाइयां चाहिए होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन कहां जाता है? मोदी साहब को ही जाता है, भाई भेज दे यार, थोड़ी दवाई क्यों बंद करके बैठा हुआ है, प्लीज यार, मर जाएंगे लोग। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का याद है ना सर, इतना जब तमाशा हुआ था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू सर? आप अपने ऊपर डिपेंडेंसीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स। चाइना में प्रॉब्लम पता है क्या है सर? चाइना बोलता बहुत है, पाकिस्तानियों का वो एक कीड़ा घुस गया उनके अंदर, बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम लोग थोड़ा चुप रहते हैं और लोगों को बोलने देते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है सर। लेकिन एक चीज है, जब वो गड़ जाए ना अंदर, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। एम क्या रहेगा कि भाई भारत को रिस्ट्रिक्ट करके रखो, नहीं 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 आप बढ़ो मत भारत। अच्छा जी, दिखता क्या है सर? अडानी साहब यहां पोर्ट खरीद रहे हैं, वहां पोर्ट खरीद रहे हैं, वहां पोर्ट खरीद रहे हैं। हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट नेटो का रिपेयर बेस है सर। एक नेटो कंट्री ने नहीं बोला आके साहब इंडिया क्या कर रहा है वहां पर। सुएज कनाल में आपको डेवलपमेंट के लिए इजिप्ट दे रहा है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन एंड अमोनिया, द फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर। किसी जगह से चूं सुनी सर? सुएज कनाल वही जगह है ना जहां पर इंग्लैंड, इजराइल एंड फ्रांस ने अटैक किया था 1956 में। ये वही जगह है सर जहां पर आप अभी घुसने की बात कर रहे हो। सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन। आपने ओमान में एक पोर्ट ले रखा है, आपने कंबोडिया में ले रखा है, आप चाइना के जितने नेबर्स है सबको हथियार बेचते हो। चाइना तो बेचारा सिर्फ पाकिस्तान को बेच पाता है, आप तो सबको बेच रहे हो ना सर, धनाधन, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वहां पर वो अजरबैजान ने चूचनाएं करनी शुरू करी, आपने अर्मेनिया को जाके मिसाइल भेज दी। पिनाका पहुंच भी गई सर, आपको पता है वो पहुंच नहीं गई, वो डिप्लॉय भी होगी फ्रंट में। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, तो डीप स्टेट को ये चीज दिखती है सर, इन लोगों को, ये बड़े देखने वाले लोग हैं कि यार ये करता है, ये बड़बड़ नहीं करता है, ये काम करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप बड़ा क्लियरली बोल रहे हो साहब, ऐसा है आपको अगर इंडिया में कुछ करना है, आप हमको टीओटी दोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग यहां करोगे, नहीं तो जाओ यहां से, नहीं चाहिए आपका सामान। सी जस्ट द शेयर पावर ऑफ द मार्केट, आपकी जो मार्केट है, आपकी जो डिमांड है, आपके पास धनाधन टेक्नोलॉजी आ रही है सर इस टाइम पे। लोग बोल रहे हैं कि साहब आप बोलो क्या चाहिए, वी विल गिव इट टू यू। फ्रांस लिटरली इज टेलिंग यू दिस सर, व्हाट डू यू वांट, यू टेल अस, वील गिव इट। ये रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होने दीजिए सर, एक डिफेंस पैक्ट होगा उसके बाद रशिया के साथ, मैं बता रहा हूं आपको। ब्रह्मोस मांग रहे हैं आपसे रशियंस, आपको पता है सर। हमने बोला जी भाई हाँ, साहब जी हाँ, जी हाँ। झगड़ा खत्म करो, हम आपको ब्रह्मोस बेचते हैं, और ब्रह्मोस इज अ जॉइंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब वही आपसे बोल रहे नहीं नहीं यार हमारी इतनी अच्छी नहीं है, आप वाली दे दो हमको, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सो देर इज एक्शन, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन एक्शन। एंड जो चीजें हो रही हैं ग्राउंड के अंदर सर, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास क्यों आ रही है? अगर आपको लिमिट करना है ना, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे आपको। राइट। तो अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। लास्ट में सर, ओके। जो डेंजर है, उन्होंने एक मिस्टेक करी चाइना के साथ, वो आपके साथ नहीं होने देंगे सर। हाँ, लेकिन चाइना के टाइम पे, जिस टाइम में उन्होंने शुरू किया था, तब वो बहुत पावरफुल थे। अब वो जी, उसके 30 साल के बाद में थिंग्स हैव चेंज्ड। देखते हैं। यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं और
सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।